5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। इस वीडियो में हम थीम का अर्थ और महत्व समझेंगे। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1973 में ही हो गई थी। सर्वप्रथम 5 जून 1973 को मनाया गया था और तब से लेकर लगातार हम इसे मना रहे हैं। इसका आधिकारिक ऑफिशियल नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस और इसका महत्व है पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता और पर्यावरण का संरक्षण करना। विश्व पर्यावरण दिवस की हर वर्ष थीम किसी न किसी देश को सौंपी जाती है। इस बार 2024 का मेजबान देश है सऊदी अरब, जो थीम से संबंधित अपनी रिपोर्ट COP16 सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा दिसंबर के माह में। हमारी ज़मीन हमारा भविष्य। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में पारिस्थितिक तंत्र खतरे में है। जंगल, शुष्क भूमि से लेकर खेत, झील तक सभी खतरे के कगार पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी ग्रह के 40% भूमि बंजर हो चुकी है और इस पर अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो 2050 तक दुनिया की 3/4 से अधिक आबादी सूखे से प्रभावित हो सकती है। अर्थात भूमि का पुनर्स्थापन और मरुस्थल को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इसका क्या अर्थ है? भूमि पुनर्स्थापन। भूमि पुनर्स्थापन का अर्थ है बेकार भूमि या बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना, और यह केवल ऑर्गेनिक या फार्मिंग के द्वारा ही संभव है। यदि बेकार या बंजर भूमि में लगातार खाद डाली जाती है तो धीरे धीरे वह उपजाऊ बन जाती है। दूसरा, मरुस्थल के प्रसार को रोकना। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो मरुस्थल में आसानी से उग जाते हैं। बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो इन्हें उगाकर हम मरुस्थल के प्रसार को कम कर सकते हैं। तीसरा, सूखे से निपटना। हम जानते हैं कि जो सिंचाई योग्य जो जल है उसकी मात्रा काफ़ी कम है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए हम ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली की सहायता ले सकते हैं। पीढ़ी पुनर्स्थापन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि हम समय को पीछे नहीं मोड़ सकते, लेकिन हम जंगल उगा सकते हैं, जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और मिट्टी को वापस ला सकते हैं। हम वह पीढ़ी ज़मीन के साथ शांति बना सकते हैं। अब हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? हम सब मिलकर सबसे पहले वृक्ष लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से, जैसे चित्र मैंने दिखाया, इस तरीके से वृक्ष लगाएंगे तो हम शुष्क भूमि में आसानी से उन्हें लगाकर और उनको जो है आसानी से पनपा सकते हैं। दूसरा, जल संरक्षण। जल का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हमें कम से कम अपने बच्चों के लिए जल बचाना होगा। आज जल को बचाएंगे तो कल जल हमें बचाएगा। तीसरा, कचरा प्रबंधन। कचरे का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। कचरे को हम 3 भागों में बांटकर उसका प्रबंधन कर सकते हैं। बहुत सारा कचरा ऐसे होता है जिससे कंपोस्ट या खाद बनाई जा सकती है, उसको हम अलग पात्र में रख सकते हैं। बिल्कुल जो वेस्ट कचरा है उसको अलग पात्र में डाल सकते हैं, और बहुत सारा कचरा ऐसा होता है जो रिसाइकल हो सकता है। तो इस तरह से कचरे का प्रबंधन करके हम उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। तो ये सारे आसान से उपाय हैं जो एक आम इंसान भी करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बच्चों को दो यह शिक्षा कि पर्यावरण की करो सुरक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।